हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टावर। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए है। आज हम जानना चाहते हैं, क्या वो दूरियां मिटाना चाहते हैं आपके रिश्तों में, किसी भी वजह से है, फाइनेंशियल है, फैमिली है, या थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, या किसी भी रीज़न से अगर मनमुटाव आया है, या आपको अचानक से समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अचानक से दूरियां कैसे हो गई। आज सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अचानक से क्या हो गया। तो ये दूरियां जो आपके रिश्ते में आई है, क्या वो मिटाना चाहते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सेक्रल चक्रा कार्ड से उनकी एनर्जी अपडेट लेना चाहूँगी। देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज में है वो। रिलीज, प्रेयर, बैलेंस, डिस्कवरी, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, ग्रीफ, और बॉटम में देखें सेल्फ वर्थ। तो फिलहाल मुझे वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, नज़र आ रही थी, मतलब अभी वो नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ अभी है ना, वो रिजेक्शन से गुजरे हैं। रिजेक्शन से गुजरे हैं, अपने आप में बहुत दुख दुख फील कर चुके हैं। कर रहे थे, बहुत कर रहे थे। और कुछ लोग केसेस में ऐसा है कि अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे मतलब कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है, कर रहे थे। तो अपने आप में ना बहुत ही मतलब वो जो निगेटिव एनर्जीज़ है, निगेटिव फीलिंग्स है ना, बहुत दुख से गुजरे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अंदर ही अंदर वो कहीं पे दुख है, लेकिन दुख होने के बावजूद भी ना अभी वो इन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन अपने आप में एक खोज कर रहे हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ था ऐसा, क्या किया है मैंने ऐसा। और उनको वो जवाब मिल गया है कि जो मैंने किसी के साथ कर रहा हूँ वही मेरे साथ हुआ। अभी मुझे हर बात का एहसास हो रहा है। अभी मुझे समझना है कि बैलेंस क्या होता है। सामने वाला जब मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था, तब मैंने उसकी कोई वैल्यू नहीं की। मैंने किसी और चीज़ के लिए, चमकते हुए सोने के पीछे में तो भाग चला। लेकिन अभी अभी वो जो चमकता हुआ सोने का जो रंग है वो उड़ चुका है। तकलीफ़ हुई जब उन्हें सामने सामने थर्ड पार्टी ने उन्हें रिजेक्ट किया।
तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दुख। लेकिन अभी बहुत कड़वा सच सामने आया कि दुख क्या होता है, छोड़ना, रिजेक्शन क्या होता है, ये फील हो रहा है। अभी वो इस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत समझने के बाद कि तकलीफ़ क्या होती है, तकलीफ़, दिल टूटना किसे बोलते हैं, दर्द क्या होता है, वो भी फील हो रहा है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी उन्हें माफ़ करो और अपनाओ। क्योंकि अभी उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, मेरे साथ। बहुत ही इनसिक्योर हो रहे हैं, शायद इस वजह से, या ये तकलीफ़ों की वजह से, या मन नहीं लगने की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी या कुछ हो सकते हैं। बहुत इनसिक्योर है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की। ये सुख और दुख जो मेरे लाइफ में जो चल रहे दुख, वो मैंने ही अपने कर्मों से लाए हुए हैं। लेकिन अभी बैलेंस कर रहे हैं कि जो दुखों के बादल है वो हटाना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे किया जाए, माफ़ी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, आपके अपने रिश्ते के लिए। अपनी सेल्फ पर जान चुके हैं, जानने की कोशिश में है। तो देखते हैं कि टैरो ट्रेडिंग क्या है। द चैरियट, एस ऑफ वंस, 7 of Pentacles, the Hierophant, Seven of Wands, the Magician, Four of Wands, and Eight of Wands, the Tower। बॉटम में देखें द टावर, बहुत थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत ही बड़ा। क्योंकि जिस तरह से वो टावर दिख रहा है ना, मुझे जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है, मतलब आप तो कार्ड्स देख रहे हैं या ये है, बट मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो क्या नज़र आ रहा है, बहुत तकलीफ़ में थे। मतलब इतना बड़ा धोखा हुआ ना, इतना बड़ा भूचाल आया उनके लाइफ में कि वो
खुद को समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, मतलब इतना बड़ा दुख, जिस तरह से एनर्जीज भी निकल के आई थी। बहुत मतलब थर्ड पार्टी ने ना पूरी अक्ल ठिकाने लगा दी है। इतना बड़ा भूचाल आया है उनकी लाइफ में। लेकिन वो सब अभी हो चुका है, बहुत ही सोच चुके हैं हर चीज़ के बारे में। दुख के बादल हटा रहे हैं, हटाना पड़ेगा, क्योंकि सुख के बादलों की तरफ, मतलब आपकी तरफ तो आना बनता है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। शायद आप में दोनों में कास्ट रिलीजन का फ़र्क हो, बहुत बहुत दोनों में विरोधाभास है। मुझे ये जो कार्ड्स हैं उसके से लगता है कि अगर आप जानते हैं तो ये मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। की मतलब टावर तो आना है, ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से तो इंसान समझ पाता है कि किसी चीज़ की वैल्यू। क्योंकि जो चीज़ें, जो इमारतें पक्की नींव पे खड़ी नहीं होती, वो टूट ही जाती है, वो गिर ही जाती है। और जो पक्की नींव पे खड़ी होती है ना, वो ऐसी होती है, चारों तरह से मजबूत। दूरियां मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी दिल की आवाज़ है, उनके वो अभी वो और आप सुन नहीं सकते। वो मतलब आपका जो रिश्ता है, कनेक्शन है, वो भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है। तो ये जो जो बोलते हैं ना, भूचाल आना आपके हो, उनके लाइफ में हो, ये ज़रूरी है, ताकि आप वो समझ सके, रिश्तों की अहमियत समझ सके, ज़िंदगी की अहमियत सके, अपनी आप की अहमियत समझ सके, इधर ना सेल्फ वर्थ समझ सके, एक दूसरे की, खुद की भी। क्योंकि जिस तरह से वो लोग वो छोड़ के गए थे, उस तरह से आप में जो बदलाव आया है, वो भी तो एक अलग ही बदलाव है। क्योंकि जिस आप में ना, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। जिस तरह से इंसान आपकी तरफ खींचा चला रहा है ना, तो आप ऐसा वो मैग्नेट बन चुके हैं मेहनत से। अगर ये सब नहीं होता तो नहीं होते ना, आपको ज़रूरत ही नहीं फील होती कि अपने आप पे ध्यान देने की। क्योंकि इस पहले तो आप उस इंसान पे ही ध्यान दे रहे थे, उसके बारे में ही सोच रहे थे। लेकिन अब आपने जब अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू करना सीखा है, अपने आप में खुश रहना सीखा है, तब आप मैग्नेट बन चुके हो और सामने वाला खींचा चला रहा है। क्योंकि वही ऐसे ही तो मतलब बोलो ना, प्रकृति के ऐसे ही तो नियम है। मतलब कुछ लोगों के बारे में दिख रहे हैं कि वो आपके पास एक मतलब पक्का प्रपोजल लेने के बारे में सोच सकते हैं। शायद जुलाई महीने तक तो बहुत ही मतलब शादी के बारे में कुछ प्रपोजल्स वगैरह या उसके बारे में कुछ बात करते मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, बट मतलब समा मुझे फीलिंग है आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, मतलब आपके बारे में सोचा जा रहा है। शायद वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह समझते नहीं हो, लेकिन आपको पाने के लिए वो दिल से भगवान से प्रार्थना करे। जैसे प्रेयर का कार्ड भी निकल के आया था, अंदर ही अंदर एक बोले ना कि बस अभी मुझे उस इंसान दिला दो। मैं अपना जो सीखना समझ गया हूँ, दर्द सह चुका, बस अभी मुझे मेरा इंसान दे दो। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ही फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, बहुत ही सोच रहे हैं कि सब पैसे वैसे के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल भी हो रहे कि शायद अभी भगवान ही मेरी नैया पार कर सके, ऐसे भी सोच रहे हैं। और आपको कम्युनिकेट करने के बारे में एकदम डेस्परेट हो रहा है कि किस तरह से आपके कम्युनिकेशन हो, वो बात मतलब आपसे किस तरह से बात की जाए, इस बारे में तो बहुत सोच रहे। ये बात करने के बाद मतलब कैसे आगे, मतलब कैसे माफ़ी मांगे, कैसे आपको मनाया जाए वगैरह, सब चीज़ें सोचा जा रहा है। और आपके लिए ना लड़ रहे हैं दुनिया से, मतलब कोई आपके बारे में कुछ भी बोले ना, अभी बर्दाश्त नहीं, सुनना ही नहीं चाहते अभी। पहले शायद चल रहा, हाँ ठीक है, वो इंसान तुम्हारे, वो लड़की तुम्हारा ठीक नहीं है, लड़का तुम्हारा ठीक नहीं है, सब सुन लेते थे। अभी नहीं, अभी ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि अभी दूरियां मिटाने की बारी उनकी है। और मुझे तो वो शादी के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे। जुलाई महीने तक वो शायद कुछ आप में बहुत ही ज़्यादा अपडेट होने की संभावना है। तो दूरियां मिटाना चाहते हैं तो आंसर फुल यस है, मतलब पूरा यस, पूरी तरह से हाँ। क्योंकि उन्हें उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, मतलब चारा नहीं, ऐसे नहीं, मतलब वो सही तरह से है, सही तरह से आप उनके लिए बहुत मायने रख रहे हो। अभी ऐसा हो गया ना, किस्मत का पलटा पलटा ना भारी मतलब आपकी तरफ झुक चुका है। अभी आपकी बारी है। माना कि ये वो सब फील कर रहे हैं कि आपसे ये करना, शादी करना, ये वो सब इतना आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, ये है सब कुछ है। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में हो ना कि आपके ऊपर अभी डिसीजन है कि आप अभी क्या सोचते हैं। क्या आप इंसान को माफ़ करेंगे? क्या आप उन इंसान को वापस आने देंगे? अभी हर मतलब हर बोले ना, हर सिक्का आपके पास है, हर मतलब हर बोले ना, हर बाजी आपकी हो गई अभी। चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। डिवाइन फेमिनिन मतलब मेल फीमेल जो भी है, जिस तरह से ले कि वो आपको अपनी आप मेल है तो डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, और आप फीमेल है तो आप वो डिवाइन मस्कुलिन समझ रहे हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो आपके लिए ही बना है, कंपैटिबल, परफेक्ट, आप उनके लिए इतना परफेक्ट हो, ऐसा वो समझ रहे हैं। ट्विन फ्लेम, जैसे मैंने कहा था ना कि ये मुझे देखते ही ऐसा वाइब आ रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है, कि जिस तरह से एकदम भूचाल आया है और सब हो रहा है ना, तो वो ट्विन फ्लेम के कनेक्शंस में ऐसा होता है। तो आप एक दूसरे, एक आत्मा है जिसके दो टुकड़े हो आप। थिंकिंग ऑफ यू, मतलब आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आपके बारे में ही सोचा जा रहा है। सीकिंग डिवाइन हेल्प, जैसे मैंने कहा कि प्रेयर्स कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हर चीज़, मतलब कोई हर रास्ता अपना रहे कि भगवान की तरफ से कोई मदद मिल जाए। अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको। मतलब मैंने कहा ना, आप मैग्नेट बन चुके हो। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं। कॉल मी, मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन मतलब हद से ज़्यादा, मतलब बेकरार हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। फीलिंग इनसिक्योर, बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट, वो तो जैसे मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इतनी मतलब बुरी तरह से बैंड बजा दिया है कि बहुत बुरा हाल है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, ऐसे कह रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ड्रीमिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू, ड्रीमिंग अबाउट यू, सब कुछ चल रहा है। मैंने कहा ना, जाने अनजाने स्पिरिचुअल होके, ऐसे होके, वैसे होके, सब हर तरीके से अपने आप के बारे में ही सोचा जा रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसी और रीडिंग आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।